ममता बनर्जी की बौखलाहट आपको सीधा दिखाई दे जाएगी। चूंकि ये मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित ये विधेयक लाया गया है, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। और चूंकि ममता बनर्जी का पूरा खेल ही चुनाव में गड़बड़ी करके कुर्सी हथियाना है, अपनी सीटें जितवाना है, तो उनको बौखलाहट तो होगी ही। ममता जी जो कह रही हैं, जो मिसकोट कर रही है बातों को, वो ये कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसा ऐसा चेंजेस लाइए, तो विधेयक में उससे थोड़ा फेरबदल किया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर चीफ जस्टिस की जगह डाले जा रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, डेमोक्रेसी है। तो ममता जी को ये चैलेंज लेना चाहिए कि मैं तो इसमें ये चीज़ गलत है, ये इलीगल है, ये आर्बिट्ररी है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस चीज़ को मैं चैलेंज करती हूँ और मैं इसको चैलेंज करूँगी कोर्ट में, और इसको क्वैश करा के दम लेंगी। ऐसा बोलने की बजाय, ऐसा करने की बजाय वो मिसलीडिंग बातें कर रही हैं, झूठी बातें कर रही हैं, और मिलोड बचाओ और ऐसा जो हमारे यहाँ जुडिशल सिस्टम है उसको पॉल्यूट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि माय लॉर्ड्स का कोई इसमें रोल नहीं होता। संजय सिंह कोई कानूनी विद्वान तो है नहीं, या इसके पहले उन्होंने कितने बिल कानूनी रूप से उन्होंने बनाए हैं, या किस पे कमेंट्री दी है, या क्या किया है, ये वो बताएं। ऐसा तो कुछ है नहीं, वो एक कोरी बकवास वाली बात करते हैं। मीडिया में उनको एक स्टेटमेंट देना है। केंद्र सरकार की तरफ से कई बिलों को संसद में टेबल किया गया, जिसमें से एक ये भी बिल है कि मुख्य आयुक्त विधेयक जो है उसको लेकर ममता बनर्जी आज बौखलाई हुई हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मीलोड हमारे देश को बचा लीजिए। आखिरकार जिन बिलों को लेकर केंद्र सरकार ये कह रही है कि काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएंगे और वो आज के युग को देखते हुए काफ़ी अच्छे हैं, तो फिर ममता बनर्जी इस तरीके से बौखलाहट क्यों दिखा रही हैं कि मीलोड हमारे देश को बचा लीजिए, देश खतरे में है और ये कानून सही नहीं है? देखिए, ममता बनर्जी की बौखलाहट आपको सीधा दिखाई दे जाएगी। चूंकि ये मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित ये विधेयक लाया गया है, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। और चूंकि ममता बनर्जी का पूरा खेल ही चुनाव में गड़बड़ी करके कुर्सी हथियाना है, अपनी सीटें जितवाना है, तो उनको बौखलाहट तो होगी ही। क्योंकि अब एक ऐसा चुनाव आयुक्त चुना जाएगा सरकार के इस बिल के द्वारा, जो सारी चीज़ों की खबर रखेगा, सब जानेगा, समझेगा, और सारी पार्टीज़ उसकी बुराई नहीं कर पाएंगी। चूँकि सारी पार्टीज़, जो विपक्ष की पार्टी है, उनका भी उसमें रोल रहेगा। अब ये जो ममता जी जो कह रही हैं, जो मिसकोट कर रही है बातों को, वो ये कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसा ऐसा चेंजेस लाइए, तो विधेयक में उससे थोड़ा फेरबदल किया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर चीफ जस्टिस की जगह डाले जा रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में एक जो विधेयन की प्रक्रिया है वो चल रही है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ है तो हर किसी को स्वतंत्रता है। ममता जी को भी स्वतंत्रता है कि पार्लियामेंट में जब ये बिल टेबल हो, जब चर्चा हो, तो चर्चा करके वो इतने अच्छे से लोगों को समझा दें कि ये बिल वहीं के वहीं फ्लॉप हो जाए, गिर जाए। तो ऐसा तो वो करेंगे नहीं, वो सिर्फ मीडिया में जाकर कोरी बकवास, झूठ वाली बातें बोलकर, सिंपैथी लेकर ऐसी चीज़ें करती रहेंगी। इसलिए इनका कोई मतलब नहीं है। सरकार ने इन बिल्स को टेबल किया है। अगर उसके बाद भी किसी को लगता है कि ये बिल फिर भी गलत है, जो लेजिस्लेशन हुआ है वो गलत है, तो उसका एक जुडिशल टेस्ट भी होता है। आप पिटीशन लगा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी बिल क्वैश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी बिल क्वैश होते हैं। आर्टिकल 32 हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी देता है। कोई भी सिटीजन, इसके पहले भी जो NJSC का लॉ था वो भी क्वैश हुआ है, तो कोई भी सिटीजन जाकर आर्टिकल 32 को इन्वोक कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में सीधी रिट पिटीशन लगा सकता है कि ये बिल गलत है, इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, या बेसिक जो हमारे संविधान के फीचर हैं उसके अगेंस्ट है, या ये अगेंस्ट लॉ है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट सुनती है, समझती है और तब जाकर क्वैश भी कर देती है। तो ममता जी को ये चैलेंज लेना चाहिए कि मैं तो इसमें ये चीज़ गलत है, ये इलीगल है, ये आर्बिट्ररी है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस चीज़ को मैं चैलेंज करती हूँ और मैं इसको चैलेंज करूँगी कोर्ट में, और इसको क्वैश करा के दम लेंगी। ऐसा बोलने की बजाय, ऐसा करने की बजाय वो मिसलीडिंग बातें कर रही हैं, झूठी बातें कर रही हैं, और मिलोड बचाओ और ऐसा जो हमारे यहाँ जुडिशल सिस्टम है उसको पॉल्यूट करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि माय लॉर्ड्स का कोई इसमें रोल नहीं होता। लेजिस्लेशन एक अलग प्रक्रिया है और जुडिशियल प्रक्रिया एकदम अलग है। अगर लेजिस्लेशन में कोई गड़बड़ी हुई है तो जुडिशरी उसको स्क्रूटनाइज करती है, देखती है, और संविधान को लागू करते हुए देखती है कि संविधान अनुसार नहीं हुआ है तो उसको क्वैश कर देती है, सेट असाइड कर देती है, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है। तो वो कराने की बजाय ये जो एक जुडिशरी को पॉलिटिक्स में खींचने की ये कोशिश कर रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
और ममता जी को इन चीज़ों से बचना चाहिए। भारत के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं। इन चीज़ों को देखते हुए ही लोगों को अपने विवेक से ही काम करना चाहिए। बचने की बजाय और विवेक से काम लेने की बजाय वो तो ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार जो है वो अब तानाशाही पे आ गई है। केंद्र सरकार जो है वो न्यायपालिका को न्यायपालिका नहीं मानती है। देखिए, ये तो कलकत्ता हाई कोर्ट में जो अभी पिटीशन उनके पंचायत जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो इलेक्शन हुए हैं, तो वो पिटीशंस जो अभी लगी थी थोड़े दिन पहले, अभी मेरा ख्याल 1 महीने पहले की बात है, तो आप देख लेंगे कि वहाँ कैंडिडेट्स को कैसे मारा गया है, कैसे धमकाया गया है। तो ममता बनर्जी की बात मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। ममता जी को चाहिए कि गरिमा मेंटेन करें, अपने कंडक्ट से बताएं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है और वो आगे ऐसा कुछ होता है तो उसका विरोध करेंगी। ऐसा करने की बजाय वो कोरी बकवास वाली बातें करती हैं। जो आदमी जिसके अपने हाथ से रंगे हुए हैं वो दूसरे पर ब्लेम लगा रहा है, तो ये हमारे संविधान में, हमारे देश में, हमारे समाज में ये चीज़ें नहीं चलती हैं, नहीं चलेंगी। और ममता जी को जनता जब तक वोट दे रही है, नहीं तो इनको बहुत बड़ा सबक भी मिलेगा और इनको पता लग जाएगा कि जनता की आंखों में धूल झोंकने से या संविधान का उल्लंघन करने से या कानून तोड़ने से या जो भी हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डैमेज करने से क्या रिजल्ट हो सकता है, ये उनका खामियाजा उनको भुगतना ही पड़ेगा। जब भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई ना कोई बिल लाया जाता है उस पर इसी तरीके के सवाल उठाए जाते हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही करना चाहती है केंद्र सरकार। चाहे फिर ये 3 बिल हों जो कि अभी केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए हैं, या फिर इससे पहले यूसीसी को लेकर चर्चा हो, सीए हो, यहाँ तक कि एनपीआर को लेकर भी इसी तरीके के सवाल उठाए गए। तो आखिरकार जो विपक्ष 2024 के लिए तैयारी कर रहा है, जो देश को आगे नहीं बढ़ने देगा, तो कैसे जनता विश्वास करेगी इन लोगों पर? देखिए, जनता इनको विश्वास बिल्कुल नहीं करती है। आपको वोट से दिखाई दे जाएगा, किसको कितनी सीटें मिली हैं ये भी दिखाई दे जाएगा। और जनता को ये मिसलीड करके, मिसगाइड करके वोट ठगने की कोशिश करते हैं, वो भारत की जनता अब समझ गई है। और विपक्ष के लोग कितना भी डफली बजा लें, कुछ भी कर लें, उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला, ये दिखाई दे रहा है हमको, आपको, सबको दिखाई दे रहा है। 2024 में भी जो ये फ्रंट बना रहे हैं या जो भी नाटक ये कर रहे हैं वो जनता को भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए इनका फ्रंट उस तरह से कहीं कुछ बन नहीं पा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। इनके आपस के लोगों में फूट पड़ी है, सभी स्वार्थी लोगों का जमावड़ा हो गया है और सबके सब अपॉर्चुनिस्ट हैं। कल तक जिसको विरोध करते थे, आज जिसको पार्लियामेंट में विरोध कर रहे हैं, वहाँ नीचे जाकर वो असेंबली में उसके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो ऐसी बातें तर्क संगत नहीं है, कोरी बकवास है। और भारत की जनता को ये सब दिखाई देता है और ऐसा करने वाले लोग और ऐसा करने वाली पार्टीज़ को भारत की जनता किस तरह से ठेंगा दिखाती है, ये कुछ छिपी हुई बात नहीं है, सब लोगों को ये दिखाई दे रहा है। और विपक्ष अब कुछ भी कर ले, हाथ पैर मार ले या जो भी नाटक कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुख्य चुनाव आयुक्त विधेयक को लेकर ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आ रही है और जिस तरीके से दिल्ली में जो अध्यादेश पेश किया गया था वो कानून बन चुका है सर, उसको लेकर भी संजय सिंह अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाएगा। नहीं टिक पाएगा। संजय सिंह कोई कानूनी विद्वान तो है नहीं, या इसके पहले उन्होंने कितने बिल कानूनी रूप से उन्होंने बनाए हैं या किस पे कमेंट्री दी है या क्या किया है, ये वो बताएं। ऐसा तो कुछ है नहीं। वो एक कोरी बकवास वाली बात करते हैं। मीडिया में उनको एक स्टेटमेंट देना है, अपनी पार्टी का, अपने लोगों का, अपने नेताजी का कंडक्ट वो देखते नहीं हैं। उनको जो केंद्र सरकार काम कर रही है उसको मोटिवेटेड होकर कोई एक चीज़ जिसकी वो बड़ाई नहीं करते हैं और मोटिवेटेड होकर हर चीज़ को गलत बताते हैं। तो लेजिस्लेशन जो हो रहा है, संसद की अपनी प्रक्रिया है, वहाँ मेजॉरिटी से पास होता है और देश उससे चलता है। तो उस प्रक्रिया में भाग लें, वहाँ बहस ऐसी करें कि लोग उस बिल को ड्रॉप कर दें, बिल के अगेंस्ट वोट दे दें। वो बहस करने की बजाय वो मीडिया में जाकर या ट्वीट करके कहानियाँ सुनाना चाहते हैं, मिसलीड करते हैं, गलत बातें बोलते हैं। तो ऐसे डेमोक्रेसी में ऐसे लोगों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है और ये चलने वाला भी नहीं है। और ये बहुत जल्दी ही इनका जो ये रंग है ये उतर जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा कि ये कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए विधेयकों पर सवाल उठाने वाली राजनीतिक पार्टियां वही हैं जो एजेंसियों के लिए भी ये कहती हैं कि ये मोदी सरकार का मोहरा है। हाँ, कहती हैं तो कहें, ये एजेंसियों से मतलब है कि सीबीआई है या ईडी है, इसके बारे में कह रहे हैं। को लेकर भी तो सवाल उठाए जाते हैं ना। आज कहते हैं कि ये कोर्ट को कोर्ट नहीं मान रहे, तो फिर ये कब कोर्ट को लेकर इस तरीके के सही बयान देते? हाँ, ये भी कोई बयान नहीं देते। ये हमेशा कहते हैं कि कोर्ट को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। ऐसा हमारे व्यवस्था में ऐसा कहीं कुछ नहीं है।
कभी भी किसी ने नहीं देखा होगा कि कोई कोर्ट इन्फ्लुएंस हो रही है। कोर्ट अपने रिकॉर्ड से चलती है, कोर्ट अपने फैक्ट से चलती है, जो उस केस में फैक्ट्स आए हैं उससे चलती है। तो ऐसी जो बकवास वाली बातें करके हमारे जुडिशल सिस्टम से ये जो फेथ उठाने की बातें करते हैं, ये ज़्यादा डैमेज करते हैं और ऐसे नेताओं को सबक मिलना ही चाहिए। नहीं तो हमारे देश में ऐसे लोग जो आकर हमारे संविधान की या हमारे न्यायिक व्यवस्था के बारे में बुरी बुरी बातें बोलकर लोगों को गुमराह करके वोट लेकर चले जाएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए और ये भारत की जनता ये होने भी नहीं देगी, ऐसा लग रहा है। और चूँकि जनता जागरूक है, सारी चीज़ों को समझती है, तो ऐसा होगा भी नहीं।